and Aditya Tare hits it for 6. He's running around the ground like he's a footballer with his jersey up. साल 2014 डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस टीम के लिए साल 2014 की आईपीएल का फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं रहा, पर आईपीएल के सेकंड हाफ में इस टीम ने एक सॉलिड कमबैक किया और प्लेऑफ की रेस में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे। पर तब भी उन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए एक अहम मुकाबला जीतना जरूरी था। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच लीग का आखिरी मुकाबला खेला जाना था। राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी टॉप 4 में अपनी जगह बरकरार रख के बैठी थी। राजस्थान रॉयल्स के लिए रास्ता साफ था और दूसरी ओर मुंबई को ये मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स को बड़े मार्जिन से हराना था। यह अंतिम मुकाबला, ये डिसाइडिंग मुकाबला मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। राजस्थान की तरफ से कप्तान शेन वॉटसन और संजू सैमसन ओपनिंग करने उतरे। पहले 5 ओवर तक राजस्थान का स्कोर 30 रन था। कप्तान वॉटसन रन बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे। तभी छठे ओवर में हरभजन सिंह ने शेन वॉटसन को कैच आउट करा दिया। इधर 6 ओवर तक राजस्थान का स्कोर 35 रन पर 1 विकेट था और क्रीज पर संजू सैमसन के साथ करुण नायर खड़े थे। एक तरफ संजू सैमसन बड़े शॉट खेल रहे थे और दूसरी तरफ करुण नायर बैटिंग करने में स्ट्रगल कर रहे थे। इधर 10 ओवर तक राजस्थान का स्कोर 59 पर 1 विकेट था, पर यहाँ से करुण नायर ने अपने गियर बदले और 11वां ओवर डालने आए श्रेयस गोपाल के ओवर में करुण नायर ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन ठोक दिए और इसके बाद 13वां ओवर डालने आए प्रज्ञान ओझा के ओवर में करुण नायर ने 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 16 रन कूट दिए। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों की हाफ सेंचुरी पूरी हुई। 15वें ओवर में संजू सैमसन ने जसप्रीत बुमराह को 2 चौके जड़ दिए, पर ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने कमबैक किया और करुण नायर का विकेट ले लिया। इधर 15 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 134 पर 2 विकेट था, पर अगले ही ओवर में श्रेयस गोपाल ने संजू सैमसन का भी विकेट ले लिया और इसके बाद जेम्स फॉकनर और ब्रेड हॉक ने बड़े शॉट खेलकर और अंतिम 3 ओवर में 46 रन कूट दिए और राजस्थान रॉयल्स का फाइनल टोटल 189 रन पहुंचा। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का स्कोर कार्ड। अब मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए 190 रनों की ज़रूरत थी और अगर मुंबई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो उसे 87 बॉल्स पर 190 रन चेस करने थे। और अब मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग करने उतरे माइकल हसी और लैंडन सिमंस। मुंबई के बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए दिखे। लैंडन सिमंस ने पहले ही ओवर में 3 चौके जड़कर 12 रन बटोर लिए, पर दूसरी ओवर में धवल कुलकर्णी ने सिमंस को कैच आउट करा दिया। चौथे ओवर में कोरी एंडरसन ने 2 छक्के जड़कर 19 रन ठोक दिए, पर 5वां ओवर डालने आए केविन कूपर ने दूसरी गेंद पर माइकल हसी को बोल्ड कर दिया और 3 गेंदों बाद पोलार्ड को कैच आउट करके मुंबई इंडियंस को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दिए। इधर 6 ओवर तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 71 रन पर 3 विकेट था। क्रीज पर कोरी एंडरसन और रोहित शर्मा खड़े थे। मुंबई इंडियंस के छोटे बड़े प्रहार अभी भी जारी थे। तभी 10वें ओवर में धवल कुलकर्णी ने रोहित शर्मा का विकेट ले लिया। इधर 10 ओवर तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट था। कोरी एंडरसन अपनी 50 बनाकर क्रीज पर खड़े थे और उनका साथ देने क्रीज पर थे अंबाती रायडू। इधर मुंबई को जीत के लिए 27 गेंदों में 70 रनों की जरूरत थी। इधर 11वें ओवर में एंडरसन और रायडू ने मिलकर 19 रन ठोक दिए और 12वें ओवर में 4 चौकों की मदद से 18 रन आ गए और अब मुंबई को जीत के लिए 15 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी। 13वें ओवर में 13 रन आए
और 14 ओवर में 11 रन आए और अब मुंबई को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत थी और क्रीज पर थे कोरी एंडरसन। फॉकनर की पहली गेंद पर एक सिंगल आया और अब 2 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 8 रनों की ज़रूरत थी और अब क्रीज पर थे अंबाती रायडू। फॉकनर की दूसरी गेंद पर रायडू ने छक्का जड़कर मुंबई को मैच में वापस ले आए और अब मुंबई को जीत के लिए 1 गेंद में 2 रनों की ज़रूरत थी और फॉकनर की इस गेंद पर 1 रन आया। अंबाती रायडू दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और इधर राजस्थान रॉयल्स वाले प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की खुशी में जश्न मना रहे थे और तभी अंदर से न्यूज़ आई और अगर मुंबई इस गेंद पर एक बाउंड्री जड़ देती है तो वो तब भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी, पर यह चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही थी। फॉकनर की इस गेंद पर तारे ने छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस को एक ऐतिहासिक मुकाबला जिता दिया और अपने इस अंदाज में सेलिब्रेशन भी किया और मुंबई अपने अंदाज में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गया। ये रहा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड। मुंबई की तरफ से कोरी एंडरसन ने सबसे ज़्यादा 44 गेंदों में 95 रन की पारी खेली और वह इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी बने। और ये रहा राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स का बॉलिंग स्कोर कार्ड। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।